नमस्कार दोस्तों। आपके घर में डिशवॉशर होना क्यों ज़रूरी है? वाई शुड यू बाय डिशवॉशर? उस पर टॉपिक है। किचन के अंदर दो तीन कुछ और गलतियां हो रही हैं जो हमारी गृहिणियों को भी नहीं पता, महिलाओं को भी नहीं पता, शायद उनका फोकस नहीं है, वो बात करूंगा। अगर आप एक पुरुष इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ऐसे नहीं कि ड्रॉप ऑफ हो जाना है, ये तो लेडीज वीडियो है, लेडीज के लिए। घर में पुरुष का भी बहुत बड़ा रोल है। अपनी वाइफ को फॉरवर्ड करो और ख़ुद भी ये एक्शन लो। और क्यों लेना चाहिए ये टॉपिक्स, मेरे जैसे मैंने बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, एक बड़ा मंडेन टॉपिक था पर बहुत हिट हो गया। उसके व्यूज़ देखो, कमेंट्स देखो, ये और ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया बाहर का खाना, अब घर के अंदर आ गया हूँ, मैं आपके किचन में आ गया हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ न्यूएंसेस बताने वाला हूँ आपको बहुत। एंड आपको भी चेक करना है, इस वीडियो को सुनने के बाद इमीडिएटली आपको किचन में जाना है, जहाँ भी सुन रहे हो, अगर घर में, और अगर घर में नहीं हो तो घर में पहुँच के आपको देखना है। जो हमारे बर्तन धुलते हैं ना, एंड इसमें मैं सारा ज्ञान डाल रहा हूँ, कहाँ कहाँ से वो आपको समझ में आ जाएगा। सो मैनी थिंग्स आई डू। 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वो स्टील वूल वूल बोलते हैं, वो जूना बोलते हैं, स्टील वाला। एक फिर आता है आपका स्क्रबर और एक होता है स्पॉन्ज। ठीक है, इनसे बर्तन धुलते हैं। और एक आपका वो आता है सोप टाइप, विम टाइप, और एक वो लिक्विड टाइप डालते हो, ये दो चीज़। ठीक है, तो इनसे बर्तन धुलते हैं। गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ, मिडिल क्लास के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, और कोई मुझे ये मत कह देना हो डिश वॉशर, यहाँ पे मैं कोई डिश वॉशर बेचने नहीं वाला। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि भाई साहब ये लिंक है, हालांकि वो अच्छा बिजनेस आइडिया है वैसे, क्योंकि लॉजिकली डिश वॉशर बिकेंगे कि ये लिंक है, ये वाला खरीद लो। ना ना, मैं नहीं बताने वाला, आप अपना ले लेना। मैं कोई डिश वॉशर बेचने मैं नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं आपको सिखाने आया हूँ, क्योंकि एज समबडी हु हैज़ बीन यूजिंग दिस डिश वॉशर फॉर 14-15 ईयर्स लास्ट। ठीक है, अब मैं एज ए वास्तु पर्सन जब आई डू दिस कंसल्टेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको देखना है। आपका वो जो मेड आती है ना जी, वो जो जूना होता है ना स्टील का, वो चुभता है उसके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ चुभता है, उसके खुल जाता है थोड़े। वो अपना स्पॉन्ज पकड़ती है और यहाँ लगाती, नोटिस कर लेना यहाँ, और सारे बर्तनों को इससे कर लेती। सारे बर्तन उससे धुलने के नहीं है। आपके शीशे के, आपके वो महंगे वाले दूसरे तरह के जो बर्तन हैं, वो अगर उससे धोएंगे तो वो ख़राब होते हैं। एक ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये ध्यान से सुनना कि वो जो आपका जो साबुन है ना, साबुन का मतलब जो टिक्की है विम की जेट से, उस टिक्की को आप ध्यान से देखना। उस टिक्की को जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो टिक्की में हल्का गीलापन करके द मेड इज सपोज टू टेक लाइक दिस एंड वॉश, बट वो जोर लगता है निकालने में। उसको गला रखा है मेडों ने, अपना जाके देख लो, गल रखा है गीला पानी में, उसके फूड पार्टिकल्स भी चिपके पड़े हैं और उसमें से निकाल, और जब वो बहुत गल जाता है ना, तो जितना निकलना चाहिए उससे ज़्यादा निकलता है। अब वो ज़्यादा निकलता है उसमें से, तो वो ज़्यादा लगता है। और फिर वो खुले ठंडे पानी में, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो पूरा क्लीन वॉश नहीं होता। आपकी जो ग्रीस है, अब कई लोग बोलेंगे हमने गीजर लगा रखा है, वो गीजर भी मैं देखता हूँ लोगों का 5 लीटर वाला ही होता है, किसी ने 50 लीटर वाला किचन में नहीं लगाया होता। उसका पानी भी ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी। और मेड को कभी भी देख लेना, आप लोगों को सबको अपनी मेड्स को देखना है अभी। ठीक है, मैं पूरा डिटेल्ड बना रहा हूँ, 10-12 मिनट में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, घर को और महिलाओं को और सब लोगों को। और जो वो ग्रीस नहीं निकलती बिना गर्मी के, और स्पेशली ठंडियों में तो बिल्कुल नहीं निकलती। एज ए रिजल्ट वो और लगाती है, वो और प्रिल लगा लेती है, मिक्स कर लेती है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि कहाँ पर स्पॉन्ज लगना है, किन बर्तनों के वो स्टील का लगना है, और किन बर्तनों में वो स्क्रब टाइप लगना है, जो उसके पीछे आता है, हरा और येलो पार्ट आता है। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? वो सुन हो जाती है मेड को। कभी भी आप ऐसे देखना, खड़ी होगी, उस सुन में ऐसे से पानी चल रहा है, ये डाला खट 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 खट, और कोई नहीं खड़ा होना चाहता। एक आधी बार महिला जाती है, कितनी बार जाएगी, कितनी बार उसके पीछे पड़ेगी, बर्तन कैसे धो रहे हैं एक। एंड बहुत विजिबली कुछ छूट जाए आपका तो आप टोक सकते हो, लेकिन जो आंखों को नहीं दिखता, सूंघने से भी पता चल जाता है। आप अपने बर्तनों को थोड़ा सूंघ लो, आप सब लोग सूंघ लो। जो शीशे के ग्लासेस हैं ना घरों में, देखता हूँ वो ट्रांसलूसेंट होने लग जाते हैं, वाइटनेस आने लग जाती है, क्योंकि वो जूना लगा पड़ा है, स्क्रैचेस भी आते हैं। कपों के अंदर भी यही हो रहा है। और अगर आप ध्यान से बर्तनों को देखेंगे ना, अपनी सबसे भयंकर हालात तो छन्नी के होते हैं। जो चाय पत्ती होती है, जो छलनी होती है, उसके हालात बहुत ही ख़राब हैं,
बहुत ही उसके अंदर अंदर इतना इतना रहता है और वो हर बार आप उसको कर रहे हो, और आपके बर्तनों के कोनों में देखना जहाँ जहाँ के ग्राइम नहीं निकलता, ये सारी प्रॉब्लम डिश वॉशर में सॉल्व हो जाती है, सारी प्रॉब्लम। भाप से बनता है। लोग कहेंगे अरे मैंने दिवाली पे बताया था कि वन ऑफ द थिंग्स विच यू शुड बाय दिस दिवाली इज दिस, उसमें बहुत लोगों ने खरीदा, मुझे फोटोग्राफ्स भेजी, थैंक यू बोला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस पर मैंने इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया था एक ही चीज़ पे जो आज मैं बना रहा हूँ, पर कईयों ने अरे केमिकल तो उसमें, अरे भैया उसमें इतना केमिकल नहीं होता, उसमें सॉल्ट ऐसा डलता है डिश वॉशर में कि जो आपका जो पानी का हार्डनेस होता है उसको कम करता है। दैट्स वाई जो आपके बर्तन और शीशे के बर्तन वगैरह दिखते हैं वो एकदम ब्रांड न्यू दिखते हैं, छलनी तो ऐसे लगती है जैसे बाजार से अभी खरीद के लाए हो। भाप से, भाप होती है ना, उससे उसकी मैक्सिमम जर्म्स सारे मरते हैं। स्टीम से भी धुलता है, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है। आपका पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है क्योंकि जो पानी जैसे खुल रहा है ना, खुला ही हुआ है, वो मेड बंद नहीं करती, और वो आपका जो सिंक है उसमें इतना गंद इकट्ठा हो जाता है। रात को बर्तन झूठे रख के सोना इज नॉट ए गुड थिंग एज पर वास्तु कह लो या एज पर वॉट एवर जो आप इसको नाम देना चाहते हो, जो हमारा पुराना सिस्टम है इंडिया में, वो भी ठीक नहीं है। और खाना इतना फंस रहा है उसके अंदर, आपको मेड की ज़रूरत पड़ेगी डिश वॉशर लगाने में भी, उसमें ऐसा नहीं है कि मेहनत बिल्कुल ज़ीरो है। उसका खाना ऐसे निकालना है, एक तो आदत जैसे खाना खाते ही जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं खुद ही अपने डस्टबिन में, जो आपने बायोडिग्रेडेबल वाला बना रखा है, दो होने चाहिए, वो मैं कभी अलग बनाऊंगा, प्लास्टिक और वो वाला अलग और ये वाला अलग, उसमें आपको डालना है। इतने बढ़िया बर्तन धुलते हैं, मज़ा आ जाता है, मैं कह रहा हूँ। और खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खाने पे बहुत, मेरे वीडियोस हैं, आगे भी आएंगे, कि जो शरीर के अंदर चीज़ें जा रही हैं उन पे फोकस है ही नहीं, पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं, कौन सी नौकरी, कौन सा पैसा, कौन सा, अरे भैया अल्टीमेटली ये आत्मा हमारे शरीर में है ना, तो उसका ख्याल शरीर का रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसके अंदर है। खुश कैसे रहोगे? अंडा अगर गलती से किसी ने कर दिया, वो जूना जो लगा हुआ है ना, वो अंडे का बर्तन धोया, उसी से फिर उसने दूसरे धोए, उसने दूसरे धोए, कितनी बार होता है कि आपको वो स्मेल आ जाती है, क्योंकि वो बार बार साफ नहीं कर रही। जब वो जा रही है तो शी इज सपोज टू क्लीन द ये वाला ऑल्सो बाय रनिंग वाटर, वो ऐसे ही छोड़ के जाती है, उसके अंदर ही इतने जर्म्स हैं। और वो आपका जहाँ सिंक में बर्तन डले हैं वो अपना एक बड़ा बैक्टीरिया का और बीमारी का खजाना और है। अब कितनी भी अगर आप कर लो, कितनी भी कर लो, लेकिन जो डिश वॉशर का स्वाद है ना, उसका कोई वो नहीं। आज के दिन फ्लैट्स जैसे आ रखे हो, यूटिलिटी बालकनी वाला कंसेप्ट है, वहाँ रखा है, फटाफट बढ़िया धुलते हैं और ऐसे बढ़िया निकलते हैं, एकदम बढ़िया। जैसे डिश वॉशर जब एकदम वो रुकता है ना, और जब आप उससे ऐसे करके खोलो तो एक तो बढ़िया खुशबू आती है, दूसरा आप जैसे प्लेट को रखोगे एकदम सूखी, एक ड्रॉप पानी नहीं है उसमें। वो बर्तन जो होती है ना मेड, ऐसे गीले गीले करके कहीं डाल देती है लकड़ी के अंदर, वहाँ फिर दीमक आती है, कभी वो अलग सड़ता है, या कहीं कोई वो स्टील के बर्तन जो हैं वो तो उसके ऊपर आपने स्टील का लगा लिया, डाल दिया, वो वहीं टपकते रहते नेचुरली सूखते हैं अपने, या कैसे सूखते हैं, ठीक है। और फिर जो कुछ बर्तन तो ऐसे होते हैं ना, सारे बर्तन तो वहाँ नहीं डाल सकते, आपको पता है भाई, बर्तन तो आपके अलग अलग तरीके के भी होते हैं, तो वो नहीं डलते। अब कई लोग बोलेंगे कढ़ाई वढ़ाई सब धुल जाती हैं, एल्युमिनियम का नहीं धुलता, एल्युमिनियम के बर्तन वैसे यूज़ नहीं करने, सब धुलने को डिश वॉशर जो अब आ रखे हैं सब धुलता है। अब किसी ने इतनी बड़ी हलवे की इतनी बड़ी परात ये वो ले ली, तो भाई वो नहीं धुलती, उसकी बहस मत करो। पर हर 5 लीटर के प्रेशर कुकर भी धुलते हैं, चमचे, छलनियाँ, सब ग्लास सब धुलता है, स्टील का सब कुछ धुलता है। एल्युमिनियम का आपके पास होना नहीं चाहिए कोई ये सौदा। बाकी चीज़ मैं बताऊंगा, जो आपका सिंक है ना, सिंक में जो वो है मेड्स, और वो कभी भी ऑब्जर्व करना, वो आपने जाली लगा रखी ताकि खाना उसके अंदर जो अटके, और वो उसको आप निकाल के साफ करके उसको फेंक दो। मेड्स उसको उठा के नाली में बहा देती हैं, चेक करना। बहुतों की नालियाँ क्लॉग्ड हैं, और नालियों में जब वो खाना पड़ा सड़ता है वहाँ पे फिर कॉकरोच आते हैं। फिर वो कॉकरोच कैसे आते हैं? वो खाना नाली में जा रहा है। चाय पत्ती, और ये किराएदार जो है ना, अगर आप मकान मालिक सुन रहे हो और आपने किराए पे दे रखा है, बुरा हाल है। इसकी वजह से प्लम्बिंग के इतने इश्यूज हो रहे हैं, बट इनके इतने बढ़िया सोल्यूशंस हैं कि वो जाली निकलती नहीं है, एंटी कॉकरोच जाली है, निकल नहीं सकती, और वो उल्टा कुछ नीचे से बाहर आ नहीं सकता, और वो खाना क्या बोलते हैं एकदम फिल्टर ही करेगा, और उसको फिजिकली निकालना ही पड़ेगा मेड को। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए हैं, ये मेरा आपको बताना था।
कि वो गड़बड़ है। किराएदार तो जमाई नाश करके रखता है, ये तो एक फैक्ट है। वो क्या खाना डाल रहा है, किधर कर रहा है, और घरों में मकान मालिक रो रो गए, मतलब वो अपने 200-100 रुपये भी नहीं बचते उसके ये सारा काम करके, और आपकी पाइपलाइन फटती हैं, सीपेज आती हैं, और फिर आदमी रोता है। किचन से भयंकर ये हो रहा है। सब जाकर अपना किचन देखो, और अगर आप भी किराएदार हो ना, मकान मालिक का तो जो नुकसान हो रहा है हो ही रहा है, पर वो कॉकरोच तो आप ही की किचन में आ रहे हैं, वो जर्म्स तो आप ही की किचन में, वास्तु आप ही की खराब हो रही है। लोग ना वास्तु में ये बढ़ा, धूप हवा ये ज़रूरी है, डायरेक्शन, ये फेसिंग वो फेसिंग, अरे भैया किचन देख लो जाके। जिसकी किचन सॉर्ट आउट नहीं है, जिसकी किचन ठीक नहीं है, जहाँ गड़बड़ है वहाँ कलेश ही कलेश होगा, ये भी बता रहा हूँ। वाटर का बहुत ज़्यादा जो लॉस होता है वो बच जाता है डिशवॉशर से, बहुत ज़्यादा। डिशवॉशर में पानी बहुत, और पानी जहाँ भी बचाओगे पैसा बचेगा, मून से लिंक्ड है। अब मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी और उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ये बताना आप लोगों को पानी से याद है, पानी पी लेता हूँ। एकदम चमकते हुए ग्लास निकलते हैं भाई, कोई ऐसा नहीं जैसे चाय पी ली कप में तो वो ऐसे निशान पड़ जाते हैं ना, और फिर वो जूने से निकाल देती है। तो डिश वॉशर का धुला हुआ एकदम चमकेगा, ये मेरे को आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके बर्तन चमकेंगे ना, आपकी किस्मत भी चमकेगी। अब जाके देख लो आपके बर्तन कैसे हैं, वैसी आपकी किस्मत है। रोना मत, लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं, बर्तन देख, किचन देख, रोना बाद में, पहले किचन देख। फ्रिज के ऊपर गंद देख है, अभी अभी जाओ अपने फ्रिज के ऊपर जाओ, जिसका फ्रिज है, और हाथ लो और उस फ्रिज के ऊपर ऐसे ऐसे करो, और जब यहाँ गंद दिखे ना तो वो आपकी किस्मत पे धूल है। इतना फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ, खलूसियत से दे रहा हूँ, प्रेम से दे रहा हूँ, कोई ऐसा इसमें वो नहीं बता रहा। वो धूल अंदर जाती है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, बाहर है, गवर्नमेंट कर दो, कुछ कर दो, ये किचन कर लो ना अपनी किचन तो अपने हाथ में है ना। गवर्नमेंट करेगी जो करेगी, बाहर जो हो रहा है, पराली का सिस्टम, गाड़ी और सारा सिस्टम, ऊपर बाहर हवा नहीं रुक। किचन देखो, अपना एग्जॉस्ट फैन देखो, ऐ काला काला टपक रहा है, चिमनी लगाओ, टाइल ऊपर तक करो, साफ करनी दीवार आसान होती है। किचन शुड बी, मतलब एकदम परफेक्ट। लोगों के किचन के अंदर अगर कोई वो कर लेना, बाहर से जर्म वाला लेकर आए बंदा या बायोलॉजिस्ट लेकर आए और वो चेक करे, आपकी किचन में ज़्यादा जर्म्स निकलेंगे बजाय आपके बाथरूम के। ये फैक्ट बता रहा हूँ, लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा बट ये फैक्ट है। एंड वो बहुत वहाँ से एनर्जीज आती हैं घर की, वहाँ से खाना है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, बहुत कुछ है। मैं बहुत उसको उस तरह नहीं ले जाऊँगा, वो मैं सब प्लैटिनम मेंबर्स को अलग से ये देता हूँ, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। पर आप लोगों को मैं जिस्ट बता रहा हूँ, ऐसे निचोड़ करके ये आंसर है। डिश वॉशर लगा लो, जिसको कहते हैं ना महंगा है 30-40 हज़ार का, भाई साहब 30, ये फ़ोन लेके घूम रहे हो 40-40, 50-50, 60-60, 70 हज़ार के, इनने बड़ा सुख देना है। एप्पल, वो एप्पल कटा हुआ एप्पल कान में लगा के 80,000 आईफोन, डिश वॉशर के पैसे नहीं निकलते। जितनी महिलाएं सुन रही हैं ना, अभी डिश वॉशर लगा लो, पति को बोल के, बोल फ़ोन नहीं चाहिए। 1 मिनट में फ़ोन की स्क्रीन टूट जाएगी, गुम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पानी घुस जाएगा, नहीं आप फिर उठा के 60,000, उसमें जोर नहीं लगता आपका। लेकिन डिश वॉशर में लगता है 25,000, 30, 35, 40, डिपेंडिंग ऑन शेप, साइज़, ब्रांड एंड कैपेसिटी आते हैं। लगा लो, कोई महंगा नहीं है और कोई ख़राब नहीं होता। मेरा 14 साल से चल रहा है सेम। वो ब्रांड मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को नहीं प्रमोट करना, ठीक है। तो ले लो, कोई सा ले लो, जिसको रिव्यू करके अपना समझ के ले लो, कहीं कुछ ख़राब नहीं होता। वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है इतने साल में, गीजर ख़राब हो जाते हैं, एसी ख़राब हो जाते हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं ख़राब होता क्योंकि हिलता नहीं है ना, वहीं रहता है। अब उठा के ले जाओगे, कुछ करोगे तो अलग बात है, पर वही है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मज़ा आ जाएगा, सारी महिलाओं को मज़ा आ जाएगा। ग्रीस नहीं निकलती किसी तरह भी, ग्रीस निकलती ही नहीं। मलाई के जो आपके दूध वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं निकलती, और वो हार्ड वाटर का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसके अंदर सॉल्ट्स डलते हैं,
जैसे बॉश के सॉल्ट्स आते हैं, कुछ डिश वॉशर में ऐसे सॉल्ट्स चलते हैं जो पानी की हार्डनेस निकाल देते हैं। तो जो पानी से धब्बे बनते हैं ना, जितने भी बर्तनों पे धब्बे बनते हैं बिकॉज ऑफ हार्डनेस वाटर, क्योंकि वो सॉल्ट रह जाता, वो भी नहीं रहता। तो बहुत बढ़िया है। कितने लोग खरीदेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डी लिख दो। ये मेरा वीडियो सुनने के बाद जितने डी खरीदेंगे डी लिख दो, ताकि मुझे लगे कि मैंने लोगों की लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करी। इमीडिएट लाओ, खुशी आएगी लाइफ में। नौकरी में इशू हो रहा है, बॉस से खटपट हो रही है, बीवी से खटपट हो रही है, जीवन में मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, एंड फिर बोल रहे मनी कांट बाय हैप्पीनेस, स्पेंड द मनी हेयर। हैप्पीनेस से ज़्यादा हैप्पीनेस कोर्स इज ऑन, बहुत बढ़िया तरह से कंडक्ट हो रहा है। एक ही क्लास हुई है, 6 क्लास बची हैं। पहली क्लास रिकॉर्डेड है, बाकी 6 क्लास अभी भी लाइव करने का मौका है। फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को होता है 8 बजे, 2 घंटे की क्लास है, मज़ा आ जाएगा। लाइफ चेंज कर लो, इस सर्दियों में ज्ञान ले लो। प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो या ऐप पे जाकर कोर्स ले लो, सेम खर्चा पानी है, ठीक है। जॉन से रूट से ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एंड मज़ा आ जाएगा उसमें। ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल बातें, वो सिलेबस भी मैंने एक लिखा हुआ है 7 क्लासों का, अगर जिसको वो चाहिए वो भी ले लो कि भी क्लास में बताएगा क्या। तो पहली क्लास वॉज सुपर हिट, जैसे एपिसोड होता है वेब सीरीज़ का, पहली वॉज सुपर डुपर हिट, 500 लोग के करीब जुड़े थे, ठीक है। सेकंड में भी आई एम एक्सपेक्टिंग फुल हाउस ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एवरी फर्स्ट एंड थर्ड फ्राइडे होगा। अब अगली क्लास मेरी है 2 दिसंबर 2022 को, जो फ्राइडे होगा, 8 बजे होगा। तो प्लीज़ जुड़ो, प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ, एंड वो इमीडिएटली मोनेटाइज और सुख देंगी। मेरी बात का अगर इमीडिएट आनंद ना मिले या इमीडिएट इम्प्लीमेंट करके मोनेटाइजेशन ना हो या मज़ा ना आए, तो फिर वो मेरा मतलब फ्लॉप है। फिर कोई ऐसी बात नहीं करता मैं। तो डिश वॉशर लाओ, अपनी लाइफ से कलेश निकालो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिश वॉशर लाओ। अब आप बोलोगे कि यार क्या लिंक है यार नौकरी उसमें, और यार मान लो बात, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका, और क्या होगा, यही होगा ना भाई। प्रोडक्ट तो आएगा, वो चलेगा तो सही, बर्तन तो साफ लोगे, कलेश नहीं निकला जो मैं क्लेम कर रहा हूँ। मैं तो क्लेम कर रहा हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आप डिश वॉशर लाओ, अपनी किचन को अल्ट्रा क्लीन रखो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। पानी बचने से पैसा बढ़ेगा, कलेश कम होगा। तो जब इतनी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो क्यों नहीं। और मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरी दुकान से डिश वॉशर खरीदना है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है इसमें। मैंने तो कहीं नहीं बोला, ना कोई लिंक दिया, ना कोई ब्रांड का नाम बताया, ना मैंने किसी दुकान का नाम बताया, ठीक है। तो जौन सा खरीदना है खरीद लो, बढ़िया खरीदो, रिव्यू करो। और अगले जिसने वीडियो देख लिया, अगर आपने 48 घंटे में ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे, ठीक है। और महिलाएं जो देख रही हैं प्लीज़ अपने पतियों को दिखाओ, और पति जो देख रहे हैं वो तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना ऑर्डर कर दो। थैंक यू वेरी मच।